अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग कोयल एकेडमी एंड आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डॉन आर्टिकल। ठीक है जी, 30 तारीख का 30 जून। रिसर्जेंट थ्रेट। ठीक है, रिसर्जेंट थ्रेट इसका क्या मतलब है? रिसर्जेंट का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज रीन्यूड ग्रोथ, यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो न्यू ग्रोथ कर रही हो, ठीक है, जो दोबारा जन्म ले रही हो। अब ये क्या खौफ ले रहा है? वो ये ले रहा है, ये जो इस पूरा जो ये आर्टिकल है ये किसके बारे में? ये इस बारे में है जो 27 जून को हमारे पास 27 जून को जो अटैक हुआ था कराची में सिंध रेंजर्स पर। ठीक है जी, वहाँ पे गुलिस्तान जौहर कराची में। ठीक है, ये उस अटैक के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। जिस तरह कराची में दहशतगर्दी पिछले कई सालों में देखी जा रही थी कि बहुत ना होने के बराबर थी, लेकिन ये एक और थ्रेट जो है वो दोबारा से जन्म ले रहा है, क्योंकि अब दोबारा जो है वो यहाँ पे जो है अटैक किया गया है। किसने किया ये हम जानेंगे इस वीडियो के आखिर में। तो जो इस आर्टिकल को पढ़ के हमने वर्ड्स निकाले हैं उसकी मीनिंग है प्रोस्क्राइब। इट मीन्स टू फॉरबिड, प्रोहिबिट, कंडेम समथिंग एज अनलॉफुल और हार्मफुल। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप मतलब मना कर रहे हो किसी चीज़ से, यानी कि वो सही नहीं है या नुकसानदायक है, यानी आप उस चीज़ से मना कर रहे हो। इसके सिनोनिम में प्रोहिबिटेड यानी मना करना, रोकना। बैंड, बैन हम क्या करते हैं? कोई चीज़ बिल्कुल बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। फॉरबिडन, आउटलॉ, ये इसके सिनोनिम है। इसके बाद एक वर्ड है हाइथर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है अनटिल नाउ, यानी कि अब तक, अनटिल नाउ, और अप टू दिस पॉइंट। इट्स सिनोनिम्स आर येट, हेretofore, प्रीवियसली, thus far, formerly। इसके ये मतलब, यानी हाइथर का सिंपल मतलब है कि अनटिल नाउ, अभी तक, अभी तक। ठीक है, उसके बाद है री इशूड। री इशूड इट मीन्स टू पब्लिश, प्रोड्यूस और मेक समथिंग अवेलेबल अगेन आफ्टर इट हैज़ बीन प्रीवियसली रिलीज्ड। यानी कि आप री इशू कर रहे हो, यानी कि दोबारा से कुछ चीज़ आप इशू कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, यानी कि आप कोई चीज़ पब्लिक कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, जो कि पहले हुई थी आप उसको दोबारा कर रहे हो। सिंपल नाम जाहिर है री इशू। ठीक है, इस नेक्स्ट वर्ड है कॉनेंड्रम। इट मीन्स अ कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम दैट इज वेरी हार्ड टू सोल्व। यानी कि इसका मतलब है रिडल, ये नहीं, रिडल यानी कि एक कोई ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत मुश्किल है, जिसको आप बहुत मुश्किल है उसको सॉल्व करना। लाइक दिस सिचुएशन इज वेरी कॉनेंड्रम, यानी कि ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। ठीक है जी, उसके बाद है मेल वोलेंट। मेल वोलेंट का क्या मतलब है? हैविंग और शोइंग और अराइजिंग फ्रॉम इंटेंस ऑफन विशियस इट विल और हैट्रेड टू अदर। यानी कि एक ऐसी चीज़ से उभरना जो कि दूसरों के लिए नफरत का बायस है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ से नफरत कर रहे हो, दिख रही है, या उस चीज़ से आपको नफरत है, उस चीज़ को दिखना, उसका सामने आ जाना, वो। इट्स सिनोनिम्स आर मैलिशियस, स्पेटिफुल, विशियस, हॉस्टाइल, विंडिक्टिव। ठीक है जी, उसके बाद है वर्ड है अनअर्थ। अर्थ, जमीन, अनअर्थ। तो नाम से, यानी कि मेरा जो है वोकैबुलरी याद करने का तरीका ये होता है, मैं वर्ड से ना कुछ उसके ना निकालती हूँ, ट्रिक निकालती हूँ कि मैं ये मेमोराइज कैसे करूँ। अनअर्थ यानी कि किसी चीज़ को डिस्कवर करना। लाइक हम पढ़ते हैं टू डिस्कवर, रिट्राइव और ब्रिंग टू लाइट समथिंग दैट वाज हिडन, लॉस्ट और केप्ट सीक्रेट। यानी कि ऐसी चीज़ डिस्कवर हो जाना जो कि मतलब आप सामने ले आए हो, जो कि छुपी हुई थी, जो कि गुमी हुई थी, या जो कि राज में थी। ठीक है, उसके बाद मतलब इसके बाद है हेल बेंड। हेल बेंड का मतलब है बीइंग fiercely determined or stubbornly fixed on achieving a specific goal, often despite any risk, warning और consequences। यानी अब सिंपल है कि being forceful, determined और stubbornly, यानी जिद्दी से जिद से आप किसी चीज़ को, किसी गोल को अचीव कर रहे हो, यानी कि ये आपको हेल्पमेंट होना चाहिए। जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो उस चीज़ के लिए हेल्पमेंट हो। ठीक है, सिनोनिम्स determine, intent, resolute, set on, etc। ओके, तो अब हमने कहा था कि आप वीडियो के आखिर में जानेंगे, वो चीज़ ये है समरी क्या है इसकी। ये जो हमने अभी रिसर्जेंट थ्रेड आर्टिकल पढ़ा, उसकी वोकैबुलरी पढ़ी, मुश्किल वर्ड की वर्ड्स पढ़े, उसकी समरी क्या है? समरी है कि ये आर्टिकल किस बारे में है। दिस एडिटोरियल डिस्कसेस द रीसेंट टेररिस्ट अटैक इन कराची एंड पाकिस्तान एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, रिटेलिएटरी strikes against militant targets, militant mean दहशतगर्दी, terrorist target linked to groups operating from Afghanistan. It argues that while strong security measures and intelligence operations are necessary, lasting peace depends on the Afghan Taliban prevents terrorist group from using Afghan soil. At the same time, ordinary Afghan
ऑर्डिनरी अफगान रिफ्यूजीज शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी। सिंपल मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो है इन्होंने जो जब अटैक हुआ गुलिस्तानी जौहर में, तो जब वहाँ पे अटैक होकर उनके जो है हमारे 3 जो है वो जवान जब शहीद हो गए, तो इन्होंने भी आगे से जवाबी कार्रवाई की। वो सारे जो मिलिटेंट थे वो देवर किल्ड ऑन स्पॉट, बट या एक जो है वो उसमें मिला, तो उसकी जब शनाख्त हुई तो वो थे हमारे पास, यानी कि तहरीक तालिबान से थे, अफगानिस्तान में थे। तो ये जो हमारे पास चल रहा है, जिस तरह जो रिफ्यूजीज़ हैं और अफगान हैं, तो ये आर्टिकल इस बारे में भी है कि आप जो हैं वो करें इस तरह मिलिटेंट्स को आप टारगेट करें, बट इसमें कुछ इनोसेंट भी लोग हैं जिसको टारगेट करना ठीक नहीं है, यानी कि जो इनोसेंट लोग हैं उन्होंने तो ये नहीं किया। तो बीच में जो है, यानी कि इसका की पर्पस क्या है इस आर्टिकल का, कि जो पाकिस्तान के रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ वो बेहतर भी रहे, कि आप उस उनके लोगों के लिए कुछ जो है वो क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, एम्पैथी दिखा रहे हैं, आप जो है आप ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं कि उनको जो लोग इसके कसूरवार नहीं, तो वाई दे वर टारगेटेड अबाउट दैट। सो ये आर्टिकल इस बारे में था, यानी कि अब ये जो हमारे पास अटैक हुआ था, ये आर्टिकल सारा आपके पास उस बारे में था, कि आपको इजी इसके वर्ड क्लियर हो। ये समरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मेरे साथ रहिएगा, नेक्स्ट इसी तरह के हम वीडियोज़ वगैरह डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।